ऑपोजिशन शोर मचाती रह गई। हुकूमत ने एक वोट के फर्क से स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। बिल के हक में 43, मुखालिफत में 42 वोट आए। चेयरमैन सेनेट ने भी बिल के हक में वोट दिया। ऑपोजिशन के शेम शेम के नारे स्पीकर डायस का घेराव किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। दिलावर खान ग्रुप ने भी हुकूमत की हिमायत की। हुकूमत की नंबर गेम जीतने की तगोदौ कोरोना के बायस अलील डॉक्टर जरका ऑक्सीजन लगाए ऐवान में पहुंची। किसी को कोरोना, कोई मुल्क से बाहर। ओपोजिशन के गैर हाजिर अराकीन ने लंका ढा दी। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ऐवान में नहीं आए। नून लीग के मुशाहिद हुसैन सैयद कोरोना के बायस और नुसरत सादिक कनाडा जाने की वजह से शरीक नहीं हुई। नून लीग के 4 सेनेटर्स गैर हाजिर। JUI के सेनेटर तलहा महमूद, PK मैप के शफीक तरीन भी नहीं पहुंचे। ANP के उमर फारूक कासी बिल की मंजूरी के वक्त ऐवान से निकल गए। उमर फारूक कासी की ऐवान से बाहर जाने की तरदीद। बिल की मंजूरी से पहले JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की जुबान ऐसी फिसली कि नादानिस्ता जुबान से निकली बात सच साबित हो गई। मैं समझता हूं कि इस बिल को एजेंडे से फारिग कर दे। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। आज अपोजिशन की शिकस्त है, उसमें एक और इजाफा हुआ। जो ख्वाब देख रही थी कि हम कौमी असम्बली में अदम एतमाद लेके आने का, उनको ये पता चला है कि ये ख्वाब उनके उस ऐवान में भी पूरे नहीं हुए जहाँ पे उनको नाम नेहाद अक्सरियत हासिल। ना तीर चलेगा ना तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये साबित हुआ है कि इमरान खान अकेले ही एक तरफ हो और बाकी सारी अपोजिशन, सारी पार्टियां मिलकर भी उनके सामने ढेर हैं। ऑपोजिशन की सेनेट में नाम नेहाद अक्सरियत, मगर इनमें बिल रोकने की अहलियत भी नहीं। मुंतशिर ऑपोजिशन की नाकारा हिकमत अमली इनकी शिकस्त की वजह बनी। यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया कि उन्होंने न आकर हुकूमत की जीत में हिस्सा डाला। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ आ नहीं रहे, उन्हें लाया जा रहा है। असद उमर का ऑपोजिशन को शिकस्त से सबक सीखने और साजिशों की हिकमत अमली तर्क करने का मशवरा। कहा कि सियासी मुदाखलत के बायस इदारे तबाह हुए। कौम और कौमी इदारों को नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुसल्लत करदा आलाइशों से एक एक करके पाक कर रहे हैं। फारूक हबीब ने तबसरा किया कि अदम एतमाद की ख्वाब देखने वाली ऑपोजिशन के अपने खिलाफ ही अदम एतमाद हो गया। $1 अरब के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नीलाम कर दिया गया। जिस तरह आज बिल को बुलडोज किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इनके अपने अराकीन इनके साथ नहीं खड़े। अगली हुकूमत हमारी आए या किसी और की, पहला काम बिल को वापस लेने का ही करेगी। शरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेनेट इजलास के लिए आधी रात को जारी शुदा एजेंडा हुकूमत के 6 मकासद को बयान करता है। आजम नजीर तारड़ का चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्जाम। कहा हुकूमत के नंबर पूरे करने के लिए जानबूझकर ताखीर की गई। ओपोजिशन अराकीन कोरोना के बायस नहीं आ सके। हुकूमत ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट केस को सही तरीके से अदालत में शायद पेश नहीं किया। केस सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि यह कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, रावी अर्बन मंसूबा फैलते हुए लाहौर के लिए अहम है। वजीर आजम इमरान खान की रुकझोक जंगल के दौरे के दौरान गुफ्तगू, कहा कोशिश कर रहे हैं कि बंडल जजीरे पर भी नया शहर बनाएं, मगर सिंध हुकूमत रुकावटें डाल रही है। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर लाहौर में मौजूद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। वजीर आला पंजाब ने मुलाकात में तरक्याती मंसूबों और बलदियाती इंतखाबात पर ब्रीफ किया। वजीर आजम की एयर एम्बुलेंस मंसूबे की तारीफ, आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात में तेजी लाने की हिदायत। पंजाब पुलिस का PUBG पर पाबंदी लगाने के लिए सूबाई विफाकी हुकूमत से सिफारिश का फैसला। पुलिस के मुताबिक PUBG के बायस फायरिंग का रुझान बढ़ रहा है। कहना में बेटे ने मां, भाई और 2 बहनों की जान ले ली। मुलजिम ने यह सोचकर गोलियां चलाई कि गेम की तरह सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। दौरान तफ्तीश अली जैन ने एतराफ़ किया कि PUBG में बार बार शिकस्त की वजह से जहनी दबाव बढ़ा। मुलजिम खूनी खेल को अंजाम देने के बाद घर के निचले हिस्से में आकर चैन की नींद सो गया। NCOC ने कोरोना SOPs में 15 फरवरी तक तौसी कर दी। वायरस का फैलाव तेज। 6 बड़े शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 20% से ज्यादा रिकॉर्ड। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 26.32 रही। इस्लामाबाद में 17.13%। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 35.89% रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में 30 अफराद जहाँ बहक, 8,183 नए मरीज रिपोर्ट।
MS मेयो हॉस्पिटल डॉक्टर इफ्तिखार भी कोरोना का शिकार हो गए। अहलिया और 2 बच्चों के टेस्ट भी मुस्बत, घर में क्वारंटीना कर लिया। जमात इस्लामी का 29 रोज का धरना काम कर गया। सिंध हुकूमत बलदियाती कानून में तरमीम पर रजामंद, मुआहदा तय पा गया। दोनों जमातों का मेयर कराची को बाइख्तियार बनाने पर इत्तफाक। सेहत से मुताल्लिक इदारे दोबारा बलदिया को दे दिए जाएंगे। मेयर कराची वाटर बोर्ड के चेयरमैन होंगे। मोटर व्हीकल टैक्स से मकामी हुकूमत को हिस्सा मिलेगा। यूसीज को आबादी के लिहाज से फंड्स दिए जाएंगे। मुआहदा तय पाने पर जमात इस्लामी आज यौम तशक्कुर मना रही है। पाक सरजमीन पार्टी का सिंध हुकूमत के बलदियाती कानून के खिलाफ 30 जनवरी को मुजाहिरे का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी के इस कानून के साथ चलना तो दूर की बात, जिंदा रहना भी मुश्किल है। हम 2001 का बलदियाती कानून वापस मांग रहे हैं। हम वो नहीं कि एक गाल पर थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल पेश करेंगे। हम जवाब देंगे। 18वीं तरमीम ने सूबों में करप्शन मजीद बढ़ा दी है। अगर ये तरमीम आवाम को फायदा नहीं पहुंचा रही तो इसे खत्म होना चाहिए। बलदियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बैठक। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भी शिरकत। बलदियाती इंतखाबात और पार्टी उमूर का जायजा। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तफसीली गौर किया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए यकसू है। जमाती बुनियादों पर इलेक्शन से हकीकी क़यादत निचली सतह पर सामने आएगी। बराह रास्त इलेक्शन से बलदियात की सियासत में हकीकी तब्दीली रूनुमा होगी। मुशावरत के साथ पार्टी से मुखलिस और मजबूत उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक अपोजिशन के किरदार से गैर मुतमईन। कहा कोई लॉन्ग मार्च जाया नहीं होता, कुछ न कुछ निकलता है। अपोजिशन को सड़क पर निकलना चाहिए। अदालत पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा ने कहा जो बड़े ज़ौक़ शौक़ से तब्दीली लेकर आए उन्हें भी तब्दीली का मजा लेने दें। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले हैं। EVM PTI का इलेक्शन लूटने का अगला मंसूबा है। हुकूमत इंतकामी सियासत कर रही है। इमरान खान की सोच है कि उसका मुखालिफ किसी तरह फना हो जाए। भारतीय हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी। PIA को जयपुर के लिए परवाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया। PIA की कल कराची से जयपुर के लिए खुसूसी परवाज शेड्यूल्ड थी। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने PIA हुक्काम को दोनों ममालिक के यात्रियों के लिए परवाजें शुरू करने से मुताल्लिक खत लिखा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बलूचिस्तान के इलाके केश में दहशतगर्द हमले में शहीद 10 जवानों को खिराज अक़ीदत। ट्विटर पैगाम में कहा हमारे बहादुर सिपाही हमें दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। बुज़दिल दुश्मन का एक मजबूत कौम से सामना है। हम पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दी की ताज़ा लहर ज़्यादा मुहलिक है जिसका मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को ज़ाया करना है। सिंध हाई कोर्ट का SPCA को 2 माह में गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का हुक्म। जिला बस्ती में बगैर इजाजत 6 मंजिला इमारत बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। खालिद बिन वलीद रोड पर दानिश ग्रेविटी टावर की तामीर के खिलाफ नोटिस जारी। SPCA से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। ठट्टा में लापता माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन का 7वां रोज। तेज हवाओं के बायस केटी बंदर के गहरे समंदर में लापता होने वाले एक और माहीगीर की लाश मिल गई। शनाख्त के बाद वर्षा के हवाले की जाएगी। 12 माहीगीरों में से अब तक 9 की लाशें निकाल ली गई। मजीद 3 की तलाश जारी। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 साबिक चैंपियंस आमने सामने होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान जोड़ पड़ेगा। ग्लैडिएटर्स के उमर अकमल कुछ कर दिखाने के लिए पुरजोश। कहते हैं कि 2 साल बाद इंटरनेशनल लीग में कम बैक हो रहा है। परफॉर्म करूंगा तो पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे भी मुझ पर खुल जाएंगे। पाबंदी का टाइम बहुत मुश्किल था। अल्लाह ताला दुश्मन पर भी ऐसा वक्त ना लाए।
दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स का इवेंट में फातिहाना आगाज। पहले मैच में कराची किंग्स